17 फरवरी से सभी शिक्षण संस्थानों को सरकार ने खोलने का निर्णय लिया है, जिसको लेकर आपदा प्रबंधन की एसओपी के साथ शिक्षा विभाग ने अलग से स्कूलों को एसओपी जारी की है, जिसकी पालना करवाना स्कूलों के लिए जरूरी होगा। स्कूलों में मॉर्निंग असेंबली के साथ सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। शिक्षा विभाग ने स्कूलों के प्रधानाचार्यों को स्कूल की क्षमता के अनुसार बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए योजना बनाने के लिए भी अधिकृत किया है। शिक्षा निदेशक अमरजीत शर्मा ने बताया कि स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल की बच्चों से पालना करवाई जाएगी। बच्चों के आने जाने का अलग अलग समय होगा, जबकि सुबह की प्रार्थना सभा पर प्रतिबंध रहेगा। लंच टाइम भी अलग अलग निर्धारित होगा, जिससे भीड़ एकत्र न हो। जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या ज़्यादा है, वहां प्रिंसिपल बच्चों को सुबह शाम 2 सेशन में बुला सकते हैं या फिर बोर्ड और नॉन बोर्ड की कक्षाएं अलग अलग दिन बुला सकते हैं। भीड़ वाली बसों में बच्चों को आने की अनुमति नहीं होगी, ताकि संक्रमण से बच्चों को बचाया जा सके। शिक्षा विभाग के साथ साथ अभिभावकों का सहयोग होना भी जरूरी है, तभी बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। स्कूल्स को अब खोल रहे हैं फिजिकल मोड में। जहां तक एसओपीज की बात है, एसओपीज हमने समय समय पर इशू किए हैं, और ये बहुत बड़े, जो मैं कहूँ कि इसमें कवरिंग अम्ब्रेला जो एसओपीज हैं वो तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के रहते हैं, लेकिन इन एडिशन टू दोज ऑल्सो हमने अपने विभाग के भी एसओपीज इशू किए होते हैं। अभी इमीडिएटली हम कुछ और भी इशू कर रहे हैं कि जैसे बच्चों के आने का और जाने का समय उसको थोड़ा स्टैगर कर दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए। बच्चों की मॉर्निंग असेंबली को अभी तक अवॉइड किया जाए, मॉर्निंग असेंबली ना हो। रिसेस का जो टाइम है, जहाँ पर उनको लंच ब्रेक हम कहते हैं, तो उसमें भी सभी टीचर्स उनका ध्यान रखें। अलग अलग उसमें वो टाइमिंग रख सकते हैं, या क्लासरूम्स में उनको वो बिठा करके उनकी रिसेस या लंच ब्रेक वो कर सकते हैं। तो इस तरह के एसओपीज हमारे बिल्कुल, हैंड सैनिटाइजेशन है, मास्क कंपलसरी रहेगा, और बच्चों को बहुत ज़्यादा भीड़ वाली बसेस में या जो उनकी ट्रांसपोर्टेशन के साधन हैं उनमें ना जाने के आदेश दिए जाएंगे। और पेरेंट्स के साथ भी मैं ये चाहता हूँ कि इन सब बातों को तभी हम सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब हमें पेरेंट्स का और सोसाइटी का, सबका पूरी तरह से सहयोग मिले। और मैं समझता हूं कि हमारे पेरेंट्स, हमारे पूरे स्टेट के पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बिल्कुल चिंतित रहते हैं, और वो इन चीज़ों को मानेंगे भी, और बच्चों को घर में भी गाइड करेंगे, और थोड़ा सा रास्ते में भी उनकी एक्टिविटीज़ को वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लेकिन मैं अपनी तरफ से, विभाग की तरफ से मैं ये इंश्योर करना चाहता हूँ, रादर इस चीज़ को एश्योर भी करना चाहता हूँ अपने सभी पेरेंट्स को, टीचर्स को, और सब जो बच्चों के अभिभावक हैं उन सब को, कि स्कूल में जब तक बच्चे हैं वो बिल्कुल सेफ रहेंगे। स्कूल में हम बिल्कुल उनको फॉलो करवाएंगे सब के सब एसओपीज, जो कोरोना की गाइडलाइंस है, कोरोना से बचने की गाइडलाइंस है। इसमें हमने प्रिंसिपल्स को ऑथराइज कर रखा है कि आप लोग प्रिंसिपल्स जो हैं, कई जगह पर माना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तो वो मॉर्निंग इवनिंग सेशन भी कर सकते हैं, या वो कई बार अगर बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है तो बोर्ड की क्लासेस को प्रायोरिटी में रख के बाकी क्लासेस को थोड़ा सा अल्टरनेट तरीके से भी उनको बुला सकते हैं। पर ये उनका इंटरनल जो एक इंस्टीट्यूशनल प्लान है, जो उनका अपना इंस्टीट्यूशन का प्लान होगा एजुकेशन का, वो उसके हिसाब से वो काम करेंगे।